अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी हमारे पास ना दो फैमिलीज होती हैं। एक होती है एल्डिहाइड और दूसरी जो फैमिली है उसका नाम है कीटोन। अच्छा, अभी क्या होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड में ना जो बेसिक चीज है वो क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये मिलेगा कार्बोनाइल कंपाउंड में। अच्छा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ओ एच। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में और फिर इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ इसमें जो है ना एक साइड पे आपको एल्काइल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में देखो क्या डिफरेंस होगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें अगर एक साइड पे आपको H है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ठीक है, ये होता है सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साथ में H, तो वो एल्डिहाइड होता है। और कीटोन क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, राइट साइड पे एल्काइल हो और लेफ्ट साइड पे भी एल्काइल हो। आर आर का मतलब एल्काइल है। एल्डिहाइड में ये यहाँ पे एल्काइल हो लेफ्ट साइड पे। तो ये देखो, एल्डिहाइड जो मैं बना रहा हूँ ये कार्बोक्सिलिक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ये COOH है और ये COOC है। अब अगर मैं इनके आगे कंपाउंड डिस्कस करूंगा ना तो और अभी समझ आ जाएगा आगे। देखो, एल्डिहाइड हमारे पास जो पहला एल्डिहाइड होता है ना, अगर हम नेमिंग की बात करें कि एल्डिहाइड को नाम कैसे देंगे, तो एल्डिहाइड को हम लोग किस तरह से नाम देते हैं? जैसे मीथेन होता है, मीथेन के आखिर का ई जो है वो हटा के उसके आखिर में आप AL लगा दें तो बन जाएगा मिथानल। और जो मिथानल है उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये होता है HCH, यू भी लिखते हैं इसको। बेसिकली इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना तो अभी चीज ज्यादा डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाते हैं पहले तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, इसका डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाओगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये तो होगा, आखिर में H और एक और पीछे H लगा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन है इसमें। और फंक्शनल ग्रुप मुझे एल्डिहाइड वाला बनाना है, दिस इज मिथानल। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दो। अब ये दो तरीके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जब अल्कोहल होता है ना, जैसे कि इथेनॉल है तो CH3OH, तो अल्कोहल में हम लोग OH लिखते हैं। तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एल्डिहाइड जो है उसमें अगर हम COH लिख देंगे तो देखने में लगेगा दूर से कि भाई इसमें भी OH है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप गौर से देखो तो जो इथेनॉल है उसमें जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मतलब कार्बन एक और बॉन्ड और बना सकता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, फिर आगे वो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले को देखो तो इसमें जिस कार्बन के साथ OH लिखा हुआ है उस कार्बन के साथ तो एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब इस कार्बन के बाकी के 3 बॉन्ड का है। कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ ये जो OH है ना, ये OH नहीं लगा हुआ। अगर तो ये OH ऐसे लिखा हुआ होता तो फिर ये इस कार्बन के 2 बॉन्ड कहाँ जाएंगे? इसका क्या मतलब है कि इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है और फिर H लगा हुआ है। तो अगर गौर से देखोगे, अगर मैंने OH लिख भी दिया है, COH लिख भी दिया है, तो वो पता लग जाएगा कि ये अल्कोहल नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको फिर हम लोग जो है ना CHO करके भी लिख देते हैं, उल्टा OH को नहीं लिखने के बजाय HO लिख देते हैं ताकि और क्लियर कट पता लग जाए कि भाई अल्कोहल नहीं है तो इट हैज टू बी एन एल्डिहाइड। तो ये दोनों तरीके सही है, दोनों तरीकों से लिखा हुआ मिलेगा। अहमद, क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक करना है? अगर आप पास पेपर वाली क्लास के पूछ रहे हो तो वो करना, क्या कहते हैं, कल हमने हेलोजन एल्केन्स के पेपर 2 करे थे ना, तो आज हम लोग वो करेंगे
अल्कोहल्स के भी पेपर 1 देखेंगे। अच्छा चलो दूसरे, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो 2 कार्बन एटम वाला जो एल्डिहाइड होगा दैट हैज टू बी इथेनॉल। देखा हम होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड की बना रहे हैं। दिस इज द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्डिहाइड। होमोलोगस सीरीज ही कहते हैं ना इसको, जो नीचे लिखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। फिर कीटोन की भी बनाएंगे। इथेनॉल में स्ट्रक्चर इथेनॉल का बनाएं तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H, ये फंक्शनल ग्रुप तो होगा, साथ में एक और कार्बन आ जाएगा इसमें CH3। दिस इज इथेनॉल। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका कैसे लिखोगे? CH3 CHO, CHO लिख दो या COH लिख दो। COH लिखना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अल्कोहल लगने लगता है, लेकिन वो है नहीं। गौर से देखोगे तो अगेन इस कार्बन के साथ आपका एक पीछे ये कार्बन हो गया, तो OH तो नहीं होगा, बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ जाएंगे? मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H है। तो बेटर है कि ये इस तरह से लिख दो ताकि देख के पता लगे, लेकिन पास पेपर में दोनों तरीकों से लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों के लिए रेडी रहना, पहचानने के लिए कि भाई एल्डिहाइड है या अल्कोहल है। समझ आ रही है बात? सफी, अमान, आमना, सुहैमा, अहमद। इथेनॉल के बाद आ जाता है प्रोपानॉल। प्रोपानॉल में भी अगेन ये फंक्शनल ग्रुप तो एग्जिस्ट करेगा एल्डिहाइड का। देन वी हैव 2 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2 CHO। अच्छा मोलिकुलर फॉर्मूला के क्या कहते हैं, जैसे इसमें तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एट और हाइड्रोजन एटम्स है वो ऐड करके लिखने होते हैं ना मोलिकुलर फॉर्मूला में। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका आप C2H3HO ऐसे भी लिखते हैं, और अगर मिला के लिख दो के सारे कार्बन C3H4O तो ये भी चलेगा, C2H3H4O। तो ये खैर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ आगे ना। अच्छा अगर आप ये पूछो कि भाई इसका कोई जनरल फॉर्मूला जिसमें मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम डालूं, n की जगह पे कार्बन एटम डालूं और डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला बन जाए, तो हाँ जनरल फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या होगा? जैसे अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ना CnH2n+1OH, तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला में ना हमारे पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है वैसे बनेगा जनरल फॉर्मूला का बनाना चाहो तो CHO और CnH2n+1। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जब मिथेनोइक एसिड बनाते हो तो n की जगह पे 0 रखते हो, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी CHO में आ जाता, COOH में आ जाता है। तो यहाँ पे भी n की जगह पे 0 रखोगे तो एक हाइड्रोजन आएगा और बाकी CHO। तो मिथेनॉल का जो जनरल फॉर्म मतलब एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड और में क्या फर्क है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला जो था वो ये था CnH2n+1 COOH। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो CnH2n+1 और आखिर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे इसमें बस। इसी तरह अगर मैं आपसे ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला पूछूं तो n की जगह पे आप 3 रख दोगे, क्योंकि एक कार्बन तो हमारा CHO में आ ही गया है ना। n की जगह पे 3 रखोगे तो ये हो जाएगा C3H7CHO। और इसका डिस्क्रीट फॉर्मूला कैसे होगा? 1 2 3 और ये आखिर में। अच्छा एल्डिहाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, या तो फर्स्ट वाले कार्बन पे आएगा या लास्ट वाले कार्बन पे आएगा, बीच में किसी कार्बन पे नहीं आ सकता एल्डिहाइड, क्योंकि H के बाद चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती है ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CHO। सही है। बाकी आगे पेंटेनल, हेक्सानल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, ठीक है आप लोग बना सकते हो। इसको आगे कंटिन्यू कर लो, आगे पेंटेनल बना लो। हेक्सानल, हेप्टेनल और ऑक्टेनल। पेंटेनल का फॉर्मूला हो जाएगा C4
H9 CHO, हेक्सानल का हो जाएगा C5 H11 CHO, हेप्टेनल का हो जाएगा C6 H13 CHO, ऑक्टेनल का हो जाएगा C15 C7 H15 CHO। डिस्प्लेट फॉर्मूला बना लोगे, सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लोगे। अच्छा, इनके स्केलेटल फॉर्मूला किस तरह के दिखेंगे? देखो मिथेनॉल का अगर मैं स्केलेटल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। बस यहीं पे खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि एक ही कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। इथेनॉल का अगर मैं स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊंगा तो इथेनॉल में यहाँ पे कार्बन है। प्रोपेनॉल का स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 2 3। प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल का अगर स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो वैसा बनेगा। वन टू थ्री फोर। स्केलेटल फॉर्मूला समझ आ रहे हैं? देखो ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड है, उसका फॉर्मूला है C3H7CHO 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये जो हमने बनाया है, पहला कार्बन 1 2 3 4 और फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जाहिर है हाइड्रोजन तो शो नहीं करते ना, हाइड्रोजन तो खुद ही बाय डिफॉल्ट शो हुआ हुआ होता है। अगर मैं इस फोर्थ कार्बन की बात कर रहा हूँ तो ये जो फोर्थ कार्बन है इसके ऊपर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो इसके 4 बॉन्ड किस तरह से हुए हैं? देखो इसका एक थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, इसका ऊपर बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हुए, तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, जो कि ऑब्वियस है, बाय डिफॉल्ट वो लगा हुआ होगा। तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला हम सिर्फ क्या बनाएंगे, 1 2 3 4। दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला ब्यूटेनॉल का। इसी तरह इथेनॉल में हमने क्या करना है, प्रोपेनॉल में 1 2 3, इथेनॉल में ये सिर्फ इतनी चीज आएगी। इथेनॉल में फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अब मिथेनॉल में सिर्फ ये रह जाएगा। समझ आई ये बात? आमना, अमान, ईमान, याकूब। याकूब कब आए भाई? सर मैं रास्ते में घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। कहाँ से जा रहे हो रास्ते में? सर मैं और शामी साथ में फिर ये वहाँ जा घर की तरफ, घर की तरफ हूँ, फिर मैं घर जाके समझ लूंगा। अच्छा, देन क्या रिपीट करना है? स्केलेटल फॉर्मूला कह रहे हो? कौन सा वाला समझ नहीं आया? माइक खोल के जरा पूछोगे, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी पता चले। देखो डिस्प्लेट फॉर्मूला तो बनाना आ गया ना? ठीक है, तो डिस्प्लेट फॉर्मूला से स्केलेटल फॉर्मूला। देखो ब्यूटेन का स्केलेटल फॉर्मूला याद है कैसे बना रहे थे? ये ब्यूटेन था ना, तो हर ज्वाइंट जो है वो एक कार्बन को शो करता है। तो एल्केन्स में इथेन से स्केलेटल फॉर्मूला बनाना शुरू किए थे। इथेन का हम लोगों ने सिर्फ एक डंडी बनाते हैं ऐसे करके। मिथेन का बनता नहीं है, प्रोपेन का हम लोग यूं करके बनाते हैं, 3 कार्बन हो जाते हैं ना, 1 2 3। और ब्यूटेन का कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन का 4 1 2 3 एंड 4। ब्यूटेन का स्केलेटल फॉर्मूला है। यहाँ पे ब्यूटेनॉल जो है, इसका स्केलेटल फॉर्मूला हम लोग कैसे बना रहे हैं? देखो दिस इज ब्यूटेनॉल ना,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, अच्छा जो फोर्थ कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड दिखा के ऑक्सीजन तो दिखाते हैं, बाकी जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन तो नहीं दिखाते ना, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। स्केलेटल फॉर्मूला का ये तो पर्पस होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम ये हाइड्रोजन थोड़ी दिखाएंगे इसमें, हमने तो बस सिर्फ इतना हिस्सा दिखाना है, तो हम सिर्फ इतना पार्ट दिखाएं, बुटन। सही है जैन, समझ आई बात अब? अच्छा अब एनएल्डिहाइड के बारे में और बातें करेंगे हम लोग, मतलब इनके रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, कैसे ये बनते हैं वो भी देखेंगे, और इनका कार्बोनाइल से क्या ताल्लुक है। तो इससे पहले देखो हमने बात कही ना कि कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड हो गए जिनको अभी हमने देख लिया, नेमिंग उनकी देख ली। अच्छा नेमिंग में इथेनॉल बीच में तो आएगा नहीं, ये तो एंड में आएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एंड में आता है ना, तो वो वाला तो मसला नहीं है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई एल्डिहाइड है पेंटेनल, लेकिन इसमें ना ब्रांचिंग भी हुई हुई है, लेट्स से यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब या तो फर्स्ट कार्बन पे होगा या लास्ट पे होगा, तो उसको नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फर्स्ट कार्बन वहां पे लाया कर रहा हो। तो वैसे तो अगर ये सिर्फ 5 कार्बन होते तो इसको हम पेंटानेल कहते, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रांचेस को भी नेमिंग करनी है, तो अब यहाँ पे 4 ब्रोमो डैश 3 मिथाइल, अच्छा पेंटनल, अच्छा पेंटेन 1L कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि या तो ये फर्स्ट कार्बन पे होगा या लास्ट कार्बन पे होगा, ये बीच में आ ही नहीं सकता ना, या अगर ये क्या कहते हैं, या तो ये इस साइड पे आ जाएगा, राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा, क्योंकि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसके आगे चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती कार्बन की, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें नंबरिंग की हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ अगर दो एल्डिहाइड एक साथ लगे हुए हो, दो एल्डिहाइड का क्या मतलब, एक ही मॉलिक्यूल में एक साइड पे एल्डिहाइड हो दूसरे साइड पे भी एल्डिहाइड हो, तो ये हमारे पास इसमें फिर हमें नंबरिंग करनी पड़ जाएगी। अगर इसमें भी ना करें तो इसमें भी ऑब्वियस है कि एक फर्स्ट कार्बन पे होगा एक लास्ट कार्बन पे होगा, ठीक है। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये ब्रोमो 4 ब्रोमो ब्रोमीन ब्रांच पे लगा हुआ है ना फोर्थ कार्बन पे, तो क्लोरीन होता है सर क्लोरो लेकिन कहते हैं। हाँ सर लेकिन आपने कहा कि शॉर्टेस्ट चेन में हो। लॉन्गेस्ट चेन में भाई, लॉन्गेस्ट चेन में याकूब, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है ना, उसमें ब्रांचेस में सही। ब्रोमीन लगा हुआ है फोर्थ कार्बन पे और मिथाइल लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे। पहले हम हेलोजेंस लिखते हैं और फिर अल्काइल लिखते हैं, अगर दोनों साथ आ रहे होते हैं तो, सही है। सही है अच्छा सर सही। मैं बता रहा था कि कार्बोनाइल फैमिली में हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एल्डिहाइड जिनका भी हमने जिक्र किया, और दूसरा होते हैं कीटोन्स। अब कीटोन्स क्या होते हैं, देखो कीटोन में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कीटोन में जरूरी है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब जो अल्फा कार्बन है उसके राइट और लेफ्ट पे दोनों जगह पे एल्काइल फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। एल्काइल फंक्शनल ग्रुप मतलब दोनों जगह पे आर आर होना जरूरी है। जैसे जो मैं पहला कीटोन बना सकता हूँ, जो पहला कीटोन है उसमें मिनिमम कितने कार्बन लगा के मैं पहला कीटोन बना सकता हूँ कि एक CH3 राइट पे एक CH3 लेफ्ट पे। उसके अलावा उसके बाद कीटोन, हाँ हम दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन एक कार्बन एटम से मैं कीटोन नहीं बना सकता, इनफैक्ट दो कार्बन एटम से भी कीटोन नहीं बना सकता। तो मिनिमम फर्स्ट कीटोन बनाने के लिए द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड आर 3, ठीक है। इसके आगे ये बन जाएगा, आप 4 कर दो, 4 कीटोन जो है वो
मतलब 4 कार्बन वाला कीटोन जो है वो ये हो गया हमारा। अगर आप और कार्बन एटम बढ़ाना चाह रहे हो तो CH2 CH2 CH3 CH3 इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे CH2 CH3 लगाया और लेफ्ट हैंड साइड पे जिस अल्फा कार्बन के CH2 CH3 लगाया, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स कहलाएंगे। आइसोमर्स हो जाएंगे ना। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हुई है, 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप ये है ना, सेकंड कार्बन पे 3 डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, ये कीटोन होते हैं। अब कीटोन की नेमिंग का किस तरह से स्टार्ट करेंगे? देखो, पहला कीटोन जो होगा वो मिनिमम 3 कार्बन एटम वाला है, ठीक है, मतलब प्रॉप से स्टार्ट हो रही है कहानी। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है ओन। जैसे एल्डिहाइड को हम एल कहते हैं ना, मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, इसी तरह कीटोन जो होंगे ना वो स्टार्ट होंगे पहली बात तो 3 कार्बन एटम से। तो जैसे प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन के आखिर का ई हटा के, सब में आखिर का ई हट रहा होता है, आखिर का ई हटा के ओन लगा दो, प्रोपानोन, ओन, प्रोपानोन। तो फर्स्ट कीटोन वुड बी प्रोपानोन। चलो भाई देख लेते हैं प्रोपानोन को। फर्स्ट कीटोन इज प्रोपानोन। तो बनाए प्रोपानोन, कैसा बनेगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक साइड पे CH3 इधर। अच्छा, मैं यहाँ पे CH3 नहीं लगा सकता है, मतलब CH2 और CH3 नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे H लगाना पड़ेगा, तो ये एल्डिहाइड प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनोन नहीं होगा। प्रोपेनोन इस तरह से बनेगा। स्केलेटल फॉर्मूला प्रोपेनोन का, ये बीच वाला कार्बन एक इधर एक इधर, मतलब एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया और एक कार्बन इधर हो गया। दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो एक अलग बात है ना, मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोपेनोन के बाद ब्यूटानोन। याकूब क्या समझ नहीं आया? सर ये कीटोन समझ में नहीं आया, कीटोन कहते किसे? कीटोन इसको कहते हैं जिसमें आपके पास ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, इसके राइट पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन के, मतलब ये जो अल्फा कार्बन है जिसको मैं अल्फा कार्बन कहता हूँ, इस अल्फा कार्बन के राइट पे और लेफ्ट पे, मतलब दोनों जो और बॉन्ड बने हुए हैं दोनों पे अल्काइल अल्काइल लगा हुआ, मतलब कार्बन चेन लगी हुई हो गई, वो कीटोन होता है। तो पहला कीटोन पॉसिबल वुड बी ऑफ मिनिमम 3 कार्बन एटम्स व्हिच वुड बी कॉल्ड एज प्रोपानोन। ये मीथानोन से स्टार्ट नहीं होगा, एक कार्बन एटम के साथ कीटोन बन नहीं सकता। इनफैक्ट 2 कार्बन एटम के साथ भी कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तुम्हें मिनिमम कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक फर्स्ट कीटोन इज 3 कार्बन एटम्स, क्योंकि अल्फा कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसके राइट पे भी एक एल्काइल लगाना है, तो मिनिमम एल्काइल आप CH3 लगा सकते हो। मैक्सिमम तो एल्काइल चेन बहुत लंबी कर सकते हो ना, CH2 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 CH3, चाहे जितनी लंबी कर दो, लेकिन छोटी से छोटी एल्काइल चेन क्या है, CH3 है। तो एक एल्काइल राइट पे, एक एल्काइल लेफ्ट पे। आई अब बात समझ? याकूब, आगे बढ़े। अच्छा, ब्यूटेनोन बनाओगे तो अब आपके पास मर्जी है, आपने दो, जैसे एक एल्काइल यहाँ लगाया है CH2 CH3, और एक आपको लेफ्ट पे भी लगाना पड़ेगा अगर तो आपको इसको कीटोन बनाना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल। अहमद, कॉपी कर रहे हो साथ साथ? सब कॉपी करना है ये, अगर नहीं कर रहा है तो रिकॉर्डिंग से टिक करना। ब्यूटेनोन के बाद, अच्छा ब्यूटेनोन का कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? मतलब अगर आप कहो कि
फंक्शनल ग्रुप पोजिशनल आइसोमर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो डबल बॉन्डेड कार्बन की, तो क्या ये आइसोमर बनेगा? ये भी ब्यूटेन। देखो इसमें अब नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो ये मतलब ये पहले वाले को फ्लिप करो तो दूसरा वाला बन जाएगा। तो इसमें और दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है, इस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि फ्लिप करके रखे हुए। सही है। वरना अगर मैं इसको नेमिंग करने जाऊं ना, तो मैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसको ब्यूट या ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई नहीं लगाएंगे पे, ब्यूटेन 2 ऑन कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे वाले को भी फिर मुझे ब्यूटेन 2 ऑन ही बोलना पड़ेगा। मतलब अगर मैं नंबरिंग ना भी करूं इसमें फंक्शनल ग्रुप की, तो वो ब्यूटेन 2 ऑन ही बनेगा हमेशा 4 कार्बन एटम का, तो उसको ब्यूटेनॉन बोला हुआ है। इसी तरह प्रोपेनॉन को हम प्रोपेन 2 ऑन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनी प्रोपेनॉन सकता है, प्रोपेन 2 ऑन ही बन सकता है और कुछ बन ही नहीं सकता, इसलिए इसको प्रोपेनॉन ही कहते हैं। लेकिन अगर आप लिख भी दिया है आपने प्रोपेन 2 ऑन, तो वो मसले की बात नहीं है, समझ आ जाएगी बात, लेकिन लिखा नहीं जाता उसको। जैसे एल्डिहाइड में तो फंक्शनल ग्रुप हमें पता है कि हो गई पहले कार्बन पे ना, या तो फर्स्ट लेफ्ट पे या राइट पे, बीच में आ ही नहीं सकता। इसमें बीच में आ सकता है, इसलिए इसमें नंबरिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में नंबरिंग का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, हमें पता है सेकंड कार्बन पे ही आएगा, तो उसको अगर ब्यूटेनॉन भी लिख दे तो ब्यूटेनॉन हमेशा सेकंड कार्बन वाला ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल को कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इथेन 1 ऑल लिखा हुआ हो, प्रोपेन 2 ऑल लिखते हैं, क्योंकि प्रोपेनॉल में दो पॉसिबिलिटीज हैं, फंक्शनल ग्रुप सेकंड फर्स्ट कार्बन पे भी हो सकता है और सेकंड कार्बन पे भी हो सकता है। लेकिन इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप अगर आपने राइट वाले कार्बन पे लगाया तो भी वो प्रोपेन इथेन 1 ऑल है, लेफ्ट पे लगाया तो भी वो इथेन 1 ऑल है। तो इथेन 1 ऑल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इथेनॉल से ही काम चला लेते हैं। लेकिन प्रोपेनॉल में प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल लिखा हुआ मिलता है। इसी तरह यही कहानी प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन की है, तो प्रोपेन 2 ऑन और ब्यूटेन 2 ऑन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यही बनेंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़े ना, जारी नहीं, जारी आपकी 5:30 स्टार्ट करेंगे, ग्रुप पे एक मैसेज भी कर देना 5:30 स्टार्ट करेंगे वो लेवल की। अच्छा, अब आगे बढ़े ना, हमारे पास ब्यूटेनोन के बाद आता है पेंटानोन। पेंटानोन में अब देखो क्या पॉसिबिलिटीज है। जिस अल्फा कार्बन जो है उसमें हमारे पास जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके राइट पे अगर मैं लेट्स से CH2 CH2 CH3 तीन अटैच करूं, 4 और एक पांचवा पीछे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? देखो फर्स्ट कार्बन पे तो हो नहीं सकता, थर्ड कार्बन पे अगर कर दिया जाए ये काम, एक और पॉसिबिलिटी बन गई ना। इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब अगर आप कहोगे फोर्थ कार्बन पे कर दें, तो फोर्थ कार्बन पे करने का मतलब है जो आपने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया ये सिमिलर हो गया ना, तो 1 2 3 4, नहीं ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपके पास सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझ आई बात? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आपने कार्बन लगाना है 1 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड देना है, या आपने थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड देना है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दे देते हो, तो वो फिर फर्स्ट वाला ही स्ट्रक्चर है, उसमें नंबरिंग फिर आप यूं करोगे ना, जिसपे छोटा फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप छोटे नंबर पे पड़ेगा यूं नंबरिंग करोगे, तो ये सेम है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, पहले वाले में सेकंड पे, दूसरे वाले में थर्ड पे। फंक्शनल ग्रुप क्या ओन है, इसके नाम में फिर हम लोग जो है ना एहतियात करेंगे नंबरिंग की, इसको हम बोलेंगे पेंटेन। पेंटेन ई मत लिखना आखिर में ना, दिस इज पेंटेन 2 ओन, और जो नीचे वाला है डेट वुड बी पेंटेन 3 ओन। सही है।
जारी ओ लेवल की क्लास होगी 5:30 पे, थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, घर से ही हो रही है ना, तो फिर हम 6:30 तक इजली खत्म कर देंगे। तो हो सके तो ग्रुप पे एक मैसेज कर दो, कॉल भी आ रही है पीछे से। हेलो, चलो मैं 1 मिनट मैसेज कर देता हूँ, तंग परेशान हो रहे हैं। अच्छा समझ आई यहाँ तक? पेंटेनोन के हम 2 नाम लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह अगर आगे बढ़े, पेंटेनोन के बाद हमारे पास 5 कार्बन एटम वाला कीटोन पेंटेनोन है। पेंटेनोन के 2 आइसोमर्स बन रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पे चेन और पोजिशनल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो चेन आइसोमेरिज्म अलग हो सकती है इसमें। अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म करूँ, CH3 है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे एक CH3 लगा दो, तो ये एक अलग कहानी है। इस तरह से तो फिर आप बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हो। इनकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, so this would be called as 2-methyl butane 2-on। सही है, फिर ये कहानी अलग है चेन आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म एक बार करेंगे समराइज दोबारा से, आखिरी चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े, 5 कार्बन एटम वाला जो कीटोन होगा उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सेकंड कार्बन पे हमने लगा दिया CH2 CH2, 6 कार्बन एटम वाला, 1 2 3 4 5 6। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि हम लोग थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा दें, 3 4 5 6। अच्छा इसके अलावा अगर मैं चौथे कार्बन पे लगाता हूँ, तो देखो ये एक डिफरेंट आइसोमर नहीं बन रहा है इसका, ये बन रहा है क्योंकि पहला वाला उस पर सेकंड कार्बन पे आ रहा है, टोटल 6 कार्बन है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबरिंग जो है ना मैं यहाँ से करूंगा, तो ये ऊपर वाले जैसा ही है, तो इसमें भी 2 ही बनेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज हेक्सेन 2-on, और नीचे वाला हेक्सेन 3-on। सही है, तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना, अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस ना इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको वापस अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और एक टेस्ट है छोटा सा, 3 टेस्ट हैं छोटे से कार्बोनाइल कंपाउंड के, जो आपके सिर्फ याद रखने हैं कि टेस्टिंग रीजेंट्स क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या होगी, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वो एक रिएक्शन मैकेनिज्म और है इसमें। बाकी ये चैप्टर सबसे छोटा यही चैप्टर है। सही है, और एक हाँ ट्राइहाइड्रोमीथेन टेस्ट भी इसमें ही है, वो मतलब एल्कोहल्स का भी है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मतलब ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अब आप AS वाले जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।